हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 23वां अध्याय। इसमें हम कर रहे थे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का तृतीय स्कंद। तो यहाँ पे हम करेंगे 23वां अध्याय। इससे पहले के हम वीडियो कर चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चल रहा था, सुदर्शन का शशिकला के साथ भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान। युद्धजीत तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य, भगवती द्वारा युद्धजीत, शत्रुजीत का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाला राजा सुबाहु खिन्न मस्तक हो गए। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भरद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगजननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जग माता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चल रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एक अक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे नवविवाहित पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देख काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेना में शंख, वेड़ी, नगाड़े, दुदुम्भी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजीत सैन्य बल से युक्त बड़े तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युद्धजीत भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। इनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युद्धजीत आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजीत भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपनी सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर थी और उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहने थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भाव हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया।
सुदर्शन और सुबाहु ने उस सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया कि दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गईं। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण खड़े थे उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युद्धजीत ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित उस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युद्धजीत अत्यंत कुपित हो को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए और समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युद्धजीत सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युद्धजीत पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजीत और राजा युद्धजीत दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। समय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा भांजे की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। जगन माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जग जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुण भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्यामती और गति हैं। आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी भी की जा सकती है। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्बा, भेद बुद्धि वाला सत्व गुणों से अबाध्य और प्रसिद्ध एक तुच्छ जीव में आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता कि इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अन्यास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके दर्शन को चाहते हैं। वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना साम दम और समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ रूप
भवरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूपा आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन, हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है कि इस चरित्र का मैं किस प्रकार वर्णन करूं। आपने आज इसके 2 बलवान शत्रु को तत्काल मार डाला और भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुता व सद्रु सिंधु के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी, आपने सेवापरायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही अपने इस चरित्र की रचना की है। तो मेरी कन्या का परिग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों का नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी अलौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुण तथा निर्गुण है, इसी कारण भक्त जन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ तथा धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूँ, न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। जी बोले महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। भगवती ने उन राजा से कहा, है सुब्रत, तुम वर मांगो। अथ चतुर्विंशोध्याय, यहाँ पे 24वां अध्याय है, जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।